कहानी मोहमाया का भ्रमजाल। पहला भाग। गांव का होनहार युवक। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में एक होनहार युवक मोहन रहता था। वह बचपन से ही ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान था। गांव में उसके संस्कारों की मिसाल दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में एक चाहत जम लेने लगी, सच्चे प्रेम की तलाश। एक दिन गांव के मेले में उसकी मुलाकात रूपा से हुई। रूपा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें किसी को भी मोह लेने के लिए काफी थीं। मोहन उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि वह दिन रात उसी के ख्यालों में डूबा रहने लगा। दूसरा भाग। प्रेम का अंधा जाल। कुछ समय बाद रूपा भी मोहन को पसंद करने लगी। दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। मोहन ने सपने देखने शुरू कर दिए। एक सुंदर घर, खुशहाल जीवन और रूपा के साथ जीवन भर का रिश्ता। लेकिन वह यह भूल गया कि संसार का हर सुख क्षणिक होता है। एक दिन अचानक रूपा के माता पिता ने उसका विवाह किसी और से तय कर दिया। यह सुनते ही मोहन की दुनिया अंधेरी हो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन रूपा के माता पिता ने समाज की मर्यादा का हवाला देकर उनकी शादी से इनकार कर दिया। तीसरा भाग। मोह का असली चेहरा। रूपा की शादी हो गई और मोहन टूट गया। वह सोचता था कि उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन रूपा ने बिना किसी विरोध के अपने माता पिता का आदेश मान लिया। मोहन को समझ में आया कि जिसे वह जीवन भर का साथ समझ रहा था, वह तो बस एक मोह का भ्रम था। अब मोहन को एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ा प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। वह संतों के सत्संग में जाने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि यह संसार मात्र एक माया है। चौथा भाग। मोह माया से परे जीवन। मोहन ने घर छोड़कर संन्यास ले लिया और भिक्षा मांगकर जीवन जीने लगा। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि औरत हो या धन, इनके पीछे भागने से केवल दुख ही मिलता है। सच्ची खुशी केवल आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में है। उसकी सीख से गांव के कई युवक भी बदलने लगे। वे समझ गए कि सच्चा सुख प्रेम में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और ईश्वर के सानिध्य में है। कुछ वर्षों बाद जब मोहन वृद्ध हुआ, तब भी वह संत की तरह जीवन जीता रहा। सत्य का उदय। रूपा का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं था। उसके पति ने कुछ वर्षों बाद उसे छोड़ दिया। तब उसे समझ में आया कि जिस प्रेम को वह सच्चा समझ रही थी, वह केवल एक आकर्षण था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मोहन को पूरा गांव महात्मा मोहनदास के नाम से जानने लगा। उसका जीवन सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने अपने अनुभवों से लोगों को यह सिखाया कि यह संसार मोह माया का जाल है और सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार के किसी भी आकर्षण, चाहे वह औरत हो, धन हो या कोई अन्य चीज, के पीछे भागने से केवल दुख ही मिलेगा। असली शांति और आनंद केवल ईश्वर की भक्ति में है।